बढ़ेगी। इसलिए पार्टी सिर्फ आज के दिन में नहीं सोच रही है, पार्टी सोच रही है आने वाले 10, 20, 50 वर्षों के लिए कि संगठन कहां होगा। अगर हमने व्यक्ति केंद्रित संगठन का निर्माण कर दिया तो जो सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिकता का जो भाव है, वो खत्म हो जाएगा और जिस दिन ये दो व्यक्ति हटे उस दिन पार्टी खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी चिंता संघ की यही है और ये कोई बुरी चिंता नहीं है। इसीलिए ये वक्त मोदी और शाह के लिए 2013 का नहीं है। उस वक्त मोदी और शाह को खेलने का मौका मिलना था, इस वक्त मोदी और शाह को खेलने का मौका मिल चुका है। अब जिन्हें मौका नहीं मिला है वो क्लेमेंट बन रहे हैं, वो अपना दावा ठोक रहे हैं, उनकी दावेदारी पेश की जा रही है और दावेदारी सामने से नहीं पिछले दरबारे से हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी ने 2013 में अंगद की तरह पैर जमा दिया और कहा कि आडवाणी आए ना आए, अगर संजय जोशी आएंगे तो मैं उस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, जिद ठान ली मोदी ने। आडवाणी के बगैर भी, संजय जोशी के बगैर ही, आडवाणी के बगैर भी और संजय जोशी के तो बगैर ही मोदी ने जिद ठानी और पार्टी ने इसको स्वीकार किया, संघ ने इसे स्वीकार किया और मोदी की बात चली, मोदी को जिम्मेदारी दी गई, मोदी सफल हुए। मोदी एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगभग 3 बार कामयाब हुए और मोदी ने अपना स्किल साबित किया। कैसे किया, नहीं किया, क्या हुआ, नहीं हुआ, उसके इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप सफल जब हो जाते हैं तो फिर सफलता के कोई सारे लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, आपको देना पड़ता है श्रेय और मोदी उस जिम्मेदारी को ले रहे हैं। अब लेकिन जिनका उस वक्त बुरा वक्त हो गया था, जिनके बारे में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया था, इसी दिल्ली में, इसी हस्तिनापुर में षड्यंत्र हुआ और उस षड्यंत्र की वजह से वो खेल से बाहर हो गए। अब उनका कहना है, उनके समूह का कहना है कि साहब आपने उनको दे दिया वक्त, हम लोग चुप रह करके सुनते रहे, काम करते रहे, हमें भी तो वक्त मिलना चाहिए, हमें नहीं तो किसी और को दीजिए। लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा कि अनइंटरप्टेड उनकी बात चलती रहेगी। फिर संघ की उपादेयता क्या है, फिर संघ की उपयोगिता क्या है, फिर कौन सा हमारा ये मातृ संगठन, किस बात के आप मातृ संगठन है, ये टग ऑफ वॉर शुरू हो गया है। इसीलिए मित्रों, मोदी के लिए ये 2013 से भी कठिन दौर आ रहा है। अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है, वो ये तय कर देगा भारतीय जनता पार्टी की आने वाली दिनों की राजनीति की दिशा, कि बीजेपी किस करवट बैठेगी। बीजेपी के नए चेहरे ये साबित कर देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में चलेगी। अगर ऐसे ही कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा आ गया तो समझ लीजिए कि पार्टी फिर से उसी रास्ते पर चलेगी। और अगर कोई मजबूत चरित्र का और सामूहिक नेतृत्व रखने वाला कोई चरित्र आता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी और शाह जो विरासत देके गए हैं उसको शायद वो आगे बढ़ाएं। अब वो कितना आगे बढ़ाएंगे, वोलेटिलिटी जो पॉलिटिक्स की होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसमें आप देखें कि 13-14 साल का पिछला जो 11 वर्ष का वक्त बीता है, उसके बहुत सारे समीकरण को मोदी और शाह ने कभी हावी होने नहीं दिया और लगातार उस पर ये सफल होते रहे और ये सत्ता को मजबूती के साथ और पार्टी को भी, संगठन को भी मजबूती के साथ बनाए रखा। लेकिन जो संगठन आपको मोदी और शाह की निगाह से मजबूत दिखाई पड़ रहा है, दूसरे लोगों की निगाह से उन्हें वो संगठन कमजोर दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये मोदी और शाह के लिए तो मजबूत है, लेकिन पार्टी के बृहत्तर हित के लिए और पार्टी के भविष्य के लिए नुकसानदेह है। अब ये जो विचार का टकराहट है, इसमें जीत किसकी होती है, यही परीक्षा की घड़ी है और यही सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है नरेंद्र मोदी की, सबसे बड़ी। अमित शाह तो बाद में आते हैं, नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी और शाह के पसंद का हुआ तो मान के चलिए
ये उसी पैटर्न पे चलेगी पार्टी जिस पैटर्न पे पिछले 11 वर्ष से चल रही है। अगर अमित शाह और मोदी की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ तो सरकार के ऊपर अंकुश लगना तय है, तय है। और इसीलिए संघ को आप हल्के में मत लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे संघ कुछ नहीं है, वो तो कागजी शेर है, उसको कौन पूछता है, मोदी जो चाहेगा वही होगा, अमित शाह जो चाहेंगे वही होंगे। ऐसा नहीं है। संघ कागजी शेर नहीं है। संघ वाकई में संघ है, वहां व्यक्ति नहीं है। और इसीलिए संघ का टॉप टू बॉटम एक अप्रोच चलता है और बॉटम टू टॉप एक अप्रोच चलता है। उस अप्रोच के एक प्रकार से बहुत मास्टर खिलाड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कहें तो संघ है। और संघ में यह मंथन चल रहा है कि और कितना लंबा इन दोनों बैट्समैन को दिया जाए और कितना लंबा ये खेलेंगे। अब देखना यह है कि ये दोनों बैट्समैन ये साबित करने में रह गए कि साहब हमने टेस्ट भी जिता दिया, वनडे भी जिता दिया, आईपीएल में भी हमने बहुत बढ़िया खेला है, अब आप हमें 29 तक और 29 के बाद तक की जिम्मेदारी दे दीजिए। मुश्किल है मित्रों। और इसीलिए बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा तय नहीं हो पा रहा है। बार बार साल 2 साल से टलता जा रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि इस बार संघ और एक और समूह जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कब चयन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जब भी चयन होगा बड़ी अग्नि परीक्षा से नरेंद्र मोदी को गुजरना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि पार्टी टूट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पार्टी टूटेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने आपको कहा कि अनुशासन की मिसाल है पूरी दुनिया में। इतनी बड़ी पार्टी अनुशासन के ही सहारे चल रही है। तो पार्टी में जो टूट की बात अगर आप इधर उधर कहीं सुनते हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। एक आध दो व्यक्ति हो सकता है नाराज होकर के इधर जाएं उधर जाएं, जैसा आपको याद होगा कि उमा भारती छोड़ करके चली गई थी। बल्लाक महमूद जी के साथ क्या हुआ ये सब आप जानते हैं। गोविंदाचार्य भी छोड़ करके चले गए थे, लेकिन वो सब छोड़ के गए, वो हाशिए पर चले गए। गोविंदाचार्य का कुछ नहीं हुआ, उमा भारती को वापस बीजेपी में आना पड़ा। तो ये लोगों ने देखा है। इसलिए बीजेपी टूटेगी इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। नाराजगी, मान मनोबल, इसका खेल चलता रहेगा। हां, यह बात जरूर है कि मोदी और शाह के लिए अभी का वक्त उतना सहज नहीं है जितना सहज सामने से दिखता है, या जो मीडिया की रिपोर्टिंग होती है कि मीडिया में नहीं नहीं सब कुछ मोदी जी, सब कुछ मोदी जी, सब कुछ अमित शाह जी। इतना सरल, इतना सहज नहीं है। अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। पार्टी टूटेगी बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन विदा लेने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, इसे शेयर कीजिए। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।